हेलो होम साइंस स्टूडेंट्स। पोषण के अंतर्गत आने वाले विषय कुपोषण पर पिछले वीडियो में चर्चा की थी और बताया था जब सही ढंग से पोषण नहीं मिलता है तो वो कुपोषण कहलाता है। कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन पर तो हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, जो बाद में मोटापे का रूप धारण कर लेता है। हमारे देश में भी काफ़ी बच्चे मोटापे से ग्रसित हैं, जिनका प्रमुख कारण जंक फूड का सेवन करना, बैठकर टीवी देखना, मोबाइल पर गेम खेलना, फलस्वरूप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं के बराबर हो पाती और वे मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। यानी आज का विषय है मोटापा या ओबेसिटी। परिचय। पिछली चर्चा में हम लोग ने कुपोषण के अंतर्गत अतिपोषण की चर्चा की थी, जिसके कारण हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इतना थक जाते हैं कि भोजन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। फलस्वरूप वे बाहर से खाना मंगवाते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं या फिर कुक द्वारा पकाया हुआ भोजन पसंद करते हैं। फैट की अत्यधिक सेवन और शारीरिक श्रम कम करने की वजह से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। एक मोटापे के कारण 100 बीमारियों का जन्म होता है। तनाव या स्ट्रेस के कारण हार्मोन में बदलाव आते हैं, कारण शरीर में फैट जमा हो जाते हैं। मोटापा या ओबेसिटी वह स्थिति है जब अत्यधिक वसा शरीर पर इस हद तक एकत्रित हो जाती है कि स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव छोड़ने लगते हैं। BMI मानव शरीर की भार और लंबाई का अनुपात होता है। जब ये पैरामीटर से अधिक आए तो उसे मोटापा कहा जा सकता है। दूसरा तरीका कमर की चौड़ाई नापना है। यदि पुरुषों के कमर के घेरे 94 सेंटीमीटर से ऊपर और स्त्री के कमर के घेरे 80 सेंटीमीटर से ऊपर होते हैं तो ये मोटापे की श्रेणी में आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मोटापे के कारण। मोटापे के निम्नलिखित कारण हैं: ऊर्जा का अत्यधिक सेवन करना और ऊर्जा को उस अनुपात में खर्च न करना। अत्यधिक फैट का सेवन करना मोटापे का कारण हो सकता है। स्थिर जीवन यापन करना और व्यायाम बिल्कुल भी न करना मोटापे का कारण होता है। जंक फूड और अत्यधिक कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना मोटापे का कारण है। असंतुलित व्यवहार और अवसाद के कारण भी व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है। कई प्रकार की दवाइयाँ भी मोटापे के कारण हो सकती हैं। बीमारियों के कारण व्यक्ति का चलना फिरना, शारीरिक श्रम कम हो जाता है, जिसके कारण मोटापे का शिकार हो जाते हैं। हाइपोथायरायडिज्म भी मोटापे का कारण हो सकता है। अनुवांशिकता भी मोटापे का कारण होती है। अत्यधिक बैठकर काम करने से भी वजन बढ़ जाता है, जैसे व्यापारी वर्ग के लोग या लगातार कंप्यूटर पर बैठकर कार्य करने वाले व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आते हैं। मोटापे के लक्षण: पहला, सांस फूलना। थोड़ी दूर पैदल चलने या शारीरिक श्रम करने से सांस फूलने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं या बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। पसीने में वृद्धि: मोटापे के कारण व्यक्ति के शरीर से खुद ब खुद पसीना निकलता है। थोड़ी सी भी शारीरिक श्रम करने से अत्यधिक पसीना निकलने लगता है। खर्राटे: आमतौर पर मोटापे से ग्रसित व्यक्ति सोने के समय अत्यधिक खर्राटा लेता है। शारीरिक गतिविधियों के साथ सामंजस्य करने में असमर्थता: मोटापे के कारण व्यक्ति ठीक से
उठ बैठ नहीं पाता, उसे सहारा चाहिए। चलते समय लड़खड़ा जाते हैं, लंबे समय तक बिस्तर पर या कूल्हे की हड्डी टूट जाती है तो चलने में असमर्थ हो जाते हैं। थकान महसूस करना, आम तौर पर व्यक्ति बिना कुछ किए ही थकान को महसूस करते हैं। पीठ और जोड़ों में दर्द होना, अत्यधिक वजन होने के कारण पैरों में या जोड़ों में दर्द रहता है और पेट निकल जाने के कारण उनकी पीठ में भी दर्द हो सकता है। आत्मविश्वास या आत्मसम्मान में कमी का अनुभव करना, कार्य करने की क्षमता या इच्छा कम हो जाती है जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अकेला महसूस करना, ज़्यादातर लोगों से मिलजुल नहीं सकने के कारण वे अपने को घर में कैद कर लेते हैं, फलस्वरूप अकेला महसूस करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोना या जागना, ऐसे व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा सोने लगते हैं, बैठे बैठे भी इन्हें नींद आती है या रात में उन्हें देर तक जगने की आदत होती है या नींद नहीं आती है। मोटापे से जुड़ी समस्या, मोटापे के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ टाइप 2, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, जोड़ों में दर्द, स्लीप एप्निया, श्वास संबंधी समस्याएं और प्रजनन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। मोटापे से बचाव, अगर आपको मोटापा कम करना है तो अपने जीवन शैली में बहुत कुछ परिवर्तन लाना होगा, जैसे गरिष्ठ मीठी तली हुई भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। दूध से मलाई हटाकर यानी फैट का प्रयोग कम करना चाहिए। ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग छोड़ देना चाहिए। ग्रीन टी और गर्म पानी का सेवन वजन घटाने के लिए किया जा सकता है। नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा भोजन लें और प्रतिदिन एक ही समय पर भोजन करें। दूसरा, वजन बढ़ने को रोकने के लिए शारीरिक गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर थोड़ी देर टहलना चाहिए, फिर अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए। वजन कम करने वाले योगा, फिजियोथेरेपिस्ट या जिम इंस्ट्रक्टर्स की देख रेख में व्यायाम कर सकते हैं। अच्छी सेहत और तनाव से बचने के लिए उन्हें 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। इसके लिए एक निश्चित समय पर सोना और जगना अति आवश्यक है। कम सोना या अत्यधिक सोना मेटाबॉलिज्म की गति को धीमी कर देता है। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी दवा की साइड इफ़ेक्ट है और उससे वजन बढ़ रहा है तो डॉक्टर की सलाह पर उसे कम कर देनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए। डॉक्टर की पूरी टीम जैसे फिजिशियन, आहार विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ मिलकर वजन कम करने का इलाज निकालते हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स मोटापे की श्रेणी में आता है तो डॉक्टर अनेक प्रकार की जांच करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, किडनी परीक्षण, फास्टिंग ग्लूकोज, थायराइड परीक्षण इत्यादि। आहार विशेषज्ञ द्वारा दी गई चार्ट प्लान का प्रयोग करना चाहिए। अंतिम 2 उपाय हैं वजन कम करने की। पहली, दवा। ये दवा डॉक्टर से पूछ कर लेनी चाहिए। यह एक तरह की हार्मोनल दवा होती है। अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही डॉक्टर इसको लेने की सलाह देते हैं। दूसरी, सर्जरी। मोटे व्यक्ति आहार में सुधार, व्यायाम और अनेक उपायों के बाद भी जब वजन कम नहीं करते हैं तो वजन घटाने वाली सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। या बहुत अधिक मोटे लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका जीवन संकट में है या जीवन में बदलाव लाने का अंतिम उपाय है। ये हुआ आज का
टॉपिक मोटापा। अब इसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कुपोषण से क्या समझते हैं, इसके कारण, लक्षण और उपचार बताएं। दूसरा, छोटे बच्चे में कुपोषण कैसे रोका जा सकता है, कुपोषण के प्रकार बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, अल्प न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन क्या है। 4, मोटापा किस प्रकार का कुपोषण है, इसके कारण, लक्षण और उपाय बताएं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे कुपोषण के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। आज बस इतना ही। जिंदगी अनमोल है, इसे नज़रअंदाज ना करें। धन्यवाद।